म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का जो नरेटिव बना हुआ है वो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक्चुअल में सवाल ये होना चाहिए कि क्या इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट खुद से करना चाहिए या फिर एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये काफ़ी गलत अप्रोच है, क्योंकि मार्केट में टाइम और टाइमिंग दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये दोनों मिस हो गए तो आपको फिर से मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट प्लान के अंदर डायरेक्टली उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको मार्केट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स है। अगर आप सही तरीके से प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो फियर और ग्रीड के अंदर ही फंस जाएंगे और इस वजह से आपके रिटर्न्स कभी भी इन्वेस्टमेंट से नहीं बन पाएगा। तो डायरेक्टली सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको मार्केट के प्रति काफी एक्टिव होना पड़ेगा। ऑल्सो रिस्क मैनेजमेंट पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा। ये देख कर कि अगर कोई फंड्स की परफॉर्मेंस नहीं है तो उसको राइट टाइम पे एग्जिट करे, क्योंकि कोई भी फंड लाइफ टाइम के लिए बेस्ट नहीं होता है। सो ऐसे में आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना आना चाहिए। तो इफ ये चीजें आप प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट प्लान्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को सेलेक्ट कीजिए जो आपके रिस्क टॉलरेंस और गोल्स को ध्यान में रखकर आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। और साथ ही में डॉक्टर के पास दवाई लेने जाएंगे तो फीस तो देनी ही पड़ेगी। सो सेम तरीके से रेगुलर प्लान्स के एक्सपेंस रेशियो इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन ऐड होती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने क्या सेलेक्ट किया, रेगुलर या डायरेक्ट।